हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक पर आप सभी के साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, और वो टॉपिक है फेमिनिज्म। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं। आई डू नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीबडीज़ फीलिंग्स और इमोशंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो ये वर्ड फेमिनिज्म है ना, मुझे इसका मतलब नहीं पता था पहले। लिटरली नहीं पता था, लेकिन अब पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ अ कंसेप्ट विच सब्सक्राइब्स टू अ वेरी स्ट्रिक्ट जेंडर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन और सिंपली जेंडर बाइनरी। तो भाई मतलब अब कोई मुझे ये कहता है ना कि ही और शी इज़ अ फेमिनिस्ट, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, दिस पर्सन सीज डिफरेंसेस इन पीपल। आई नो इट इज़ क्वाइट पोलराइजिंग, बट स्टिल ये हमारी सोसाइटी की ही दिक्कत है। मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक दो काम बहुत अच्छे से करती है हमारी ये प्यारी सोसाइटी। पहला जजिंग, और दूसरा डिफ्रेंसिएशन। लड़के लड़कियों की कलर्स में डिफरेंसेस, उनके कपड़ों में डिफरेंसेस, उनके टॉयज़ में डिफरेंसेस, गेम्स में डिफरेंसेस, जॉब्स में डिफरेंसेस, फ्रीडम्स में डिफरेंसेस, डिफरेंसेस 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 डिफरेंसेस। हे भगवान, डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस। कभी कभी तो लगता है कि ये मैं ज़िंदगी जी नहीं रहे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड ट्राई इंटीग्रेशन टू। इज़ ऑल्सो a need of the moment. बट कमिंग बैक टू अ मेन टॉपिक दैट इज़ फेमिनिज्म। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेल से compete करना, उनकी तरह लाइफ स्टाइल होना, या फिर उनके जैसा बनना या मर्द बनने की कोशिश करना, दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। या ये रोड़े करना, लड़ाई झगड़ा स्यापे करना, दिस इज़ नॉट एट ऑल फेमिनिज्म। मेरे अकॉर्डिंग enjoying being a woman एंड सेलिब्रेटिंग being a woman, मतलब अपने औरत होने को सेलिब्रेट करना, खुश रहना, दिस इज़ वट रियल फेमिनिज्म मीन्स। हाँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आई नो फेमिनिज्म को अच्छे से पोर्ट्रे किया जा ही नहीं रहा है। आज मैं कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ लेट्स सी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दो जॉब्स को लेकर। तो दो जॉब्स मतलब एक कुकिंग और एक कोई भी काम करना। ठीक है, जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट। तो भाई जैसे कि अब हम बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि कुकिंग फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है और जॉब करना मेल्स के लिए। ये पहले से ही माइंडसेट बना हुआ है सोसाइटी की, बहुत पुरानी दिक्कत है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, गलत सोच है बहुत, पर फिर भी तो अब इसमें फेमिनिस्ट आते हैं, कहते हैं कि फ़ीमेल्स कुकिंग क्यों करें। हाँ, तो ये उनकी बात बिल्कुल गलत है कि फ़ीमेल्स कुकिंग, वो ये कहती हैं फ़ीमेल्स कुकिंग क्यों करें। अरे भाई, आप वो करें जिसमें आपका दिल लगता हो। अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते, आप जॉब करना चाहते हैं, तो जस्ट से आई लव डूइंग जॉब। और अगर फीमेल ये कह देगी मुझे जॉब करना पसंद, तो वो मेल नहीं बन जाएगी। और अगर मेल कह देगा कोई कि मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे जॉब नहीं करना, और वो परस्यू करना चाहता है कुकिंग को ही अपना एज अ करियर, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट। इससे उनकी कोई कदर कम थोड़ी हो जाएगी। ये एक इत्तू सी बात है, बहुत सिंपल बात है, इसे समझता क्यों नहीं है ये हमारा फेमिनिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई। हाँ, अब लोग बाग ऐसे कहते हैं, फेमिनिस्ट आते हैं और कहते हैं कि फीमेल एक्टर्स की फ़ी फीमेल एक्टर्स से ज़्यादा क्यों होती है। हाँ, ये क्या बात है, ये डिफरेंसेस क्यों। तो भाई मैं एक बताना चाहूँगा कि ये इंडिया है, यहाँ पर पुरुष प्रधान मूवीज़ बनती है, मतलब फीचरिंग मेल, तो मेल्स का स्क्रीन टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है फीमेल से। तो भाई तो इसी इसी उसमें उनकी फ़ी भी ज़्यादा होती है। हाँ, अब बनने लगी हैं फीमेल फीचरिंग मूवीज़ भी, तो आई रियली अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और बात है कि डिज़र्विंग गेट्स हो, जो डिज़र्व करेगा उसे तो मिलेगा, कोई आपका हक नहीं मारेगा, आपका हक मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इलॉजिकल बात थी। लोग सुर्खियों में आने के लिए पता नहीं क्या क्या इलॉजिकल पॉइंट्स को उठा लेते हैं, क्या कर सकते हैं अब। तो भाई फेमिनिज्म इज़ सो फोकस्ड ऑन जेंडर बाइनरी दैट इट इज़ लीविंग पीपल बिहाइंड, एंड बाई पीपल आई जस्ट डू नॉट मीन मैन। देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वुमेन अगेंस्ट फेमिनिज्म। तो भाई उनके थ्री मेन मोटिव्स हैं वुमेन अगेंस्ट फेमिनिज्म के, कि दे डू नॉट वांट द रेडिकल फेमिनिस्ट टू टेल देम व्हाट दे कैन एंड कैन नॉट डू। दे डू नॉट वांट टू बी जज्ड बाय अदर वुमेन। और थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट फील ऑप्रेस्ड बिकॉज दे फील दे आर ऑलरेडी इक्वल टू मैन। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भी तो औरतें हैं, यहीं की होंगी, ये कोई हूर भरी तो है नहीं कि ये कहीं और से आई हैं। हाँ, ये भी सोचती हैं, ये इन्होंने भी कुछ सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सोच के अपने मोटिव्स रखे हैं। तो प्लीज़ आप भी इन बात को समझिए, सब समझदार हैं यहाँ पर।
प्लीज़ इक्वलिटी अचीव हो चुकी है, केवल उसको एक्सेस करने की देरी है। हाँ, अब देर आर 100,000 ऑफ पीपल हु सपोर्ट इक्वलिटी बट दे फाइंड द वर्ड फेमिनिज्म। हाँ, और वहीं से सारा स्यापा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो भेड़ चाल की तरह फेमिनिज्म 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 लग जाते हैं, बिल्कुल भेड़ चाल की तरह। ठीक है, तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो भाई अगर तुम इक्वालिटी को सपोर्ट करते हो तो फेमिनिज्म में क्यों जा रहे हो? इक्वालिटी पे फोकस रखो, इक्वालिटी के लिए लड़ो, इक्वालिटी को अपना हक बनाओ। प्लीज़ ऐसे मिसगाइड मत हो। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि डिफरेंसेस हैं, फीमेल्स को अब्यूज़ किया जाता है, फीमेल्स के साथ वायलेंस होती है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी उनके लिए अचीव हो चुकी है ऑलरेडी। जस्ट उनको इक्वालिटी को एक्सेस करने की देरी है। उनके पास वो हक की मांग करती हैं, लेकिन उनके पास इतने राइट्स हैं जो उनको हक से भी, जो उनको उनके हक से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। ठीक है, जिसके कारण आज मेल्स की कहीं सुनवाई ही नहीं है, कोई नहीं सुनता मेल्स की। आज फीमेल्स अगर कोई भी बात कह देगी ना तो वो पत्थर की लकीर बन जाएगी, मतलब और कुछ होना हो ये बात तो ज़रूर होगी ही होगी। इतना वो फीमेल्स के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हो चुका है कि मैं बस क्या ही बताऊं, जिसके कारण प्रेजेंट सिनेरियो में फेमिनिज्म का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसके बहुत से कारण हैं। तो एक पहला कारण है कि फेमिनिज्म, लोग बाग समझने लगे हैं कि फेमिनिज्म उनका मेन मोटिव नहीं है, तो ये एक बहुत ही आउटडेटेड और काउंटर प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, और ये एक बहुत ही ओवर सेंसिटिव टॉपिक भी है। और सबसे मेन पॉइंट्स अब मैं बताऊंगा कि लोग बाग इसे समझते हैं कि ये इट्स अ कॉम्बेटिव मूवमेंट अगेंस्ट मैन। ठीक है, और इसने फीमेल एजेंडा को बहुत दूर तक पुश कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट है, रेलिवेंट है ही नहीं टॉपिक से, ये टॉपिक से भटक रहे हैं। ठीक है, और इट इवन डिफ्यूज़ेस फॉल्स इंफॉर्मेशन इनटू द वर्ल्ड, जो कि बस क्या ही बताऊं, आप सभी को पता है फॉल्स इंफॉर्मेशन कैसे क्या स्प्रेड की जाती है। और अब एक बहुत ही मेन पॉइंट जो आता है वो है फेक फेमिनिज्म का। तो मतलब फेक फेमिनिज्म को आज मतलब मेन पॉइंट फेक फेमिनिज्म का ये ऊपर क्या आता है कि ओप्रेशन ऑफ मैन एंड सुपियोरिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर इक्वालिटी तो भूल ही गए हैं, इक्वालिटी की तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, साथ में अब सुपियोरिटी की बात आ गई है। तो ये वैसे तो ये बात कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, लेकिन पर अब ये जब फेमिनिज्म में आ गई हैं तो ये कहते हैं कि हमें तो हमारे हक दो जी, हमें हमारे हक चाहिए, हमें हमारे राइट्स चाहिए, हम इक्वल फील नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको समझाओ कि देवी जी आपको आपके हक मिल गए हैं, आंखें खोल के देखिए, आपको इतने हक मिल गए हैं कि आदमी बेचारा दुबक गया है। देखो देखो, हाँ देखो वो बैठा कोने में, हाँ देखो देखो, हाँ देखो कोने में, क्या नहीं दिख रहा? अरे ध्यान से देखो होगा कि अच्छा नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि फेक फेमिनिज्म के जाल में जो फंस जाते हैं ना वो जी नहीं पाते हैं। समझ रही हैं बात? आपको एक लेटेस्ट वो बताता हूँ। मानव सिंह तो नाम याद होगा ना आप सभी को, है जो 12th क्लास में था, 17 ईयर्स का था बस। सुसाइड किया उसने किसकी वजह से? जो उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए थे। ये बहुत ही दुखद बात है और ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड है ही नहीं। फिर भी ये कहते हैं कि हम इक्वल नहीं हैं। अरे आपकी तो सिर्फ एक बात से ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो सोचिए अगर आप कुछ मांग करेंगी तो वो तो क्या ही तहलका मचा देंगे। अब मैं एक और सनसनीखेज एग्जांपल देना चाहूँगा, वो है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा धूपिया जी का। तो उन्होंने बहुत ही एक ऐसा डायलॉग कहा कि इट्स हर चॉइस, जिसकी बहुत आलोचना हुई, बहुत बवाल मच गया था। हाँ, तो भाई मैं ये उनसे एक बात, बहुत ही सिंपल बात पूछना चाहूँगा कि अगर ये बात सही, अच्छा ये सही है कि उनकी चॉइस है, लेकिन गलती भी ना देखें क्या किसी की? ये तो देखिए कि गलती है कहाँ, किसकी है, क्या है, बात की तह तक पहुँचिए। ऐसे ही मुँह फट होके बोल देना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, है। एक आप कुछ भी बोलते हैं और ये बिल्कुल भी गलत, फेक फेमिनिज्म को आप ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं मानेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा इस प्रेजेंट सिनेरियो में, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में। हाँ, तो एक बात और मुझे बहुत खटकती है फेमिनिज्म वालों की, कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि
कि वुमेन्स को ये मत बताओ कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उनको उनको किस चीज़ की नीड है, उन्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, उन्हें कुछ मत बताइए, वो सेल्फ सफिशिएंट है। और दूसरी तरफ ये खुद ही फीमेल्स को कहते हैं कि फेमिनिज्म इज़ व्हाट यू नीड मैम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, फेमिनिज्म इज़ व्हाट यू नीड, प्लीज़ फोकस ओवर फेमिनिज्म। है भाई, तो ये क्या, इट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल कि ये बात मेरी घुस नहीं रही है दिमाग में कि एक जगह तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी जगह आप पलटी मार रहे हैं। क्या भाई, क्या चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ज़रा हमें भी तो बताओ। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग फेमिनिज़म की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हर फील्ड में फ़ीमेल्स का पार्टिसिपेशन है और उसमें उनकी अचीवमेंट्स हैं, चाहे फिर वो स्पेस एंड रिसर्च हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, एवरीथिंग, हर जगह उन्होंने, हर क्षेत्र में उन्होंने नए नए परिदृश्यों का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो भाई अब लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म एट इज कोर इज़ अबाउट इक्वालिटी एंड नॉट सेमनेस, ये मैं मानता हूँ, बट पीपल ऑफर द आर्ग्यूमेंट सेइंग दैट वुमेन आर नॉट सेम एज मैन, सो इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। तो भाई वो ये कहते हैं कि वुमेन एंड men are different, they have different physical capabilities, their bodies are different, so equality cannot be achieved। क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले सोचो भी तो सही, जो आप बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सेम नहीं हो तो इक्वलिटी अचीव नहीं हो सकती, क्या मजाक कर रहे हो हैं। आई लव टू सी दिस मिसगाइडेड आर्ग्यूमेंट एंड फॉर एवर, डिसअपियर फॉर एवर। तो भाई अब अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि मैंने एक बात बताऊँगा कि मैंने अपने 10 दोस्तों से पूछा कि आप फेमिनिज़म को डिफ़ाइन करो। हाँ, तो मेरे 10 दोस्तों में से 2 थे, एक तो गूगल और विकिपीडिया, माय फ्रेंड्स यू नो। हाँ, तो मेरे दोस्त थे, तो गूगल बाबा ने कहा कि बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। और विकी भैया ने कहा कि इट इज़ अ रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज दैट एम टू डिफाइन, एस्टैब्लिश एंड अचीव द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। तो बाकी के 8 ने भी ऐसे ही अपना आंसर दिए। तो भाई अब इन सब के आंसर्स में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इक्वालिटी। तो भाई जब आप फेमिनिज्म को इक्वालिटी के बिना डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, फेमिनिज्म इक्वालिटी के बिना अधूरा है, तो व्हाई नॉट यूज़ द राइट वर्ड फॉर इट। आप फेमिनिज्म वर्ड यूज़ ही क्यों कर रहे हो, आप इक्वालिटी वर्ड यूज़ क्यों नहीं करते। मैं सिर्फ इतना सा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब देना, ज़रूर देना। ठीक है, इक्वालिटी, तो आप इसको राइट वर्ड यूज़ करें, फेमिनिज्म वर्ड यूज़ ना करें, इक्वलिज्म वर्ड यूज़ करें। ठीक है, बिकॉज इक्वालिटी इज़ व्हाट वी वांट। और एक सबसे बड़ी बात, ये जेंडर न्यूट्रल है, और इक्वलिज्म नाम से ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ आवर मोटिव एंड व्हाट वी वांट। ठीक है, तो येस, आई सपोर्ट इक्वलिज्म एंड not feminism. Let's change this scenario from feminism to equalism, because when we change the word, we change the movement. So, I support equalism. I am an equalist. Thank you for listening. Jai Hind, Jai Bharat.